ड्रोन का आतंक। एक छोटे से गांव में जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे, वहां अचानक एक रहस्यमय डर फैल गया। शाम होते ही एक अजीब सी भिनभिनाहट सुनाई देने लगती थी, जो आसमान से आती थी। गांव वालों ने देखा कि यह आवाज़ एक छोटे से ड्रोन की थी, जो रात के समय अंधेरे में गांव के घरों के ऊपर मंडराता था। शुरुआत में लोग इसे किसी शरारती बच्चे का खेल मानते थे, लेकिन जल्द ही यह डर में बदल गया। ड्रोन की भिनभिनाहट के साथ ही गांव में जगह जगह पर चोरियां होने लगी। एक एक करके घरों से कीमती सामान गायब होने लगा। ड्रोन सिर्फ चोरियों के समय ही दिखाई देता था। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने कुछ नौजवानों के साथ मिलकर ड्रोन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्होंने देखा कि ड्रोन एक पुराने सुनसान हवेली की ओर जा रहा है, जो गांव के बाहर थी। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवेली के तहखाने से एक लाल बत्ती चमक रही थी। जैसे ही वे तहखाने में गए, उन्होंने देखा कि एक आदमी एक कंप्यूटर के सामने बैठा है और उसके पास कई ड्रोन रखे हुए हैं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक जवान लड़का सुरेश था, जो गांव के सरपंच का भतीजा था। सुरेश ने बताया कि वह गांव से बाहर जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने इन चोरियों को अंजाम दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। उसने सोचा था कि ड्रोन का उपयोग करके वह बिना किसी को पता चले चोरियां कर सकता है और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। इस कहानी से गांव वालों को एहसास हुआ कि कभी कभी डर और रहस्य के पीछे हमारे अपने लोग ही होते हैं, और अगर कोई रहस्यमय चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई तार्किक कारण जरूर होता है। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक सही रास्ता चुना।